Hello everyone. Today we will start a new chapter that is thermodynamics. इस चैप्टर से आपको 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स होते क्या है? थर्मो मीन्स हीट and dynamics means changes. That means thermodynamics is a branch of natural science that contains heat and its relation with work and energy changes. तो थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों ने फिजिक्स में भी देखा होगा, केमिस्ट्री में भी। फिलहाल तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिकल प्रोसेस अंडर थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो इसे हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स आखिर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? सिर्फ नंबर पाने के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर से हम लोगों को कुछ बेसिक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। जस्ट लाइक एनर्जी चेंजेस को कैसे निकालते हैं, हाउ डू वी डिटरमाइन द एनर्जी चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये कौन बताएगा? थर्मोडायनेमिक्स। दैट मीन्स रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। अगर रिएक्शन होगा तो किस हद तक होगा, दैट मीन्स टू व्हाट एक्सटेंट द रेट ऑफ द रिएक्शन विल प्रोसीड। ओके, दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन वी विल कवर इन द थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। अगर हमारा बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो बिल्डिंग तो बना ही लेंगे। तो इस चैप्टर को हम लोग कुछ बेसिक कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम which is under observation is called system. And rest part of the universe is called surrounding. And universe is equal to system plus surrounding. इसे हम लोग एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग किसे कहते हैं। ये मेरे पास बोतल है एंड वी आर डूइंग ऑब्जर्वेशन विथ वाटर। सो ये मेरा क्या हो गया? सिस्टम। एंड द रेस्ट पार्ट इज सराउंडिंग एंड द वॉल विच डिफरेंशिएट द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। तो सिस्टम्स के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ओपन सिस्टम, second one is closed system, third one is isolated system। हम लोग एक एक करके इस सिस्टम के टाइप को डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक एग्जांपल से समझते हैं कि ओपन सिस्टम क्या होते हैं, क्लोज सिस्टम क्या होते हैं एंड आइसोलेटेड सिस्टम्स क्या होते हैं। तो ओपन सिस्टम, सपोज ये मेरा सिस्टम है एंड वी आर डूइंग ऑब्जर्वेशन विथ वाटर। अगर हम लोग इसमें गर्म पानी डालते हैं तो क्या होते हैं, कुछ देर के बाद ये गर्म पानी ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एंड ये अगर ओपन है तो हम लोग एक्सचेंज ऑफ मैटर भी कर सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग पानी निकाल भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं। So we can say that in the open system, what is happening here? Exchange of matter and energy between system and surrounding. अब नेक्स्ट देखते हैं क्लोज सिस्टम। अब हम लोग इस बोतल को कैप यूज करते हैं, फिर भी हम लोग का गर्म पानी जो है वो कुछ देर के बाद ठंडा तो हो जाएंगे। तो डेट मीन्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट है, बट क्या एक्सचेंज ऑफ मैटर हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं ना। तो वी कैन से दैट इन द क्लोज सिस्टम नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट exchange of
energy is present. नेक्स्ट टाइप इज आइसोलेटेड सिस्टम. आप लोगों ने घर में मिल्टन का तो बॉटल देखा ही होगा. उसमें हम लोग गर्म पानी डालते हैं तो वो बहुत देर तक गर्म रहता है. ऐसा क्यों हो रहा है वहां पे? क्योंकि वहां पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है और ना ही एक्सचेंज ऑफ मैटर हो रहा है. सो इन आइसोलेटेड सिस्टम वी कैन राइट इट नो एक्सचेंज ऑफ मैटर and energy between system and surrounding. So this is the type of the system. First is the open system, second one is the closed system, third one is the isolated system. In open system, exchange of matter and energy between system and surrounding. Next is closed system where no exchange of matter but exchange of energy is happening here in the closed system. And the third one is the isolated system where no exchange of matter and energy between system and surrounding is happening in the isolated system. Next keyword is a state function and path function. किसी भी फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ वेरिएबल की जरूरत पड़ती है. ओके, उस फंक्शन को स्टेट फंक्शन कहते हैं. जस्ट लाइक इस फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे किस किस की जरूरत पड़ रही है? प्रेशर की. इसमें कितनी प्रेशर लगी हुई है, इसमें इसका टेम्परेचर क्या है, इसकी वॉल्यूम कितनी है. सो ऐसा फंक्शन जो वेरिएबल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को कंटेन करता है और डिस्क्राइब करता है, उसे हम लोग स्टेट फंक्शन कहते हैं. एंड इट्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ. एग्जाम्पल से समझते हैं. इस बोतल में अगर हम लोग पानी डालते हैं तो क्या होते हैं, ये वॉल्यूम जो होता है इस वाटर का इंक्रीज हो जाएगा. अगर आप लोग कैसे भी पानी डालो, या तो वाटर, या तो आप किसी भी गिलास से डालो, या फिर आप किसी भी बोतल से डालो, बट इसका वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा. दैट मीन्स अगर आप ये पाथ पे अगर डिपेंड नहीं कर रहा है. ओके, नेक्स्ट इज इसका एग्जांपल होते हैं आपका इंटरनल एनर्जी विच इज कम्स अंडर स्टेट फंक्शन. इंटरनल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी इन द सिस्टम. नेक्स्ट इज पाथ फंक्शन. वर्ड से ही आपको पता चल रहा होंगे कि ये पाथ पे डिपेंड करता है. कौन सा फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड करता है उसे हम लोग पाथ फंक्शन कहते हैं. एग्जांपल से समझते हैं. सपोज आपको 12th फ्लोर पे जाना हो तो आपके पास दो ऑप्शन है. या तो आप लिफ्ट यूज कर सकते हो या तो स्टेयर. बट आप पहुंचोगे तो एक ही जगह, बट कंडीशन तो डिफरेंट हो जाएंगे ना, कि आप एक में जल्दी पहुंच जाओगे, एक में थोड़ा लेट होगा, बट पहुंच रहे हो आप सेम पोजीशन पे. सो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग पाथ फंक्शन करते हैं, जो डिपेंड करते हैं पाथ, किसी भी पाथ पे. इसका कुछ एग्जांपल होते हैं. हीट. नेक्स्ट इज वर्क. सो स्टेट फंक्शन ऐसा फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, बट पाथ फंक्शन ऐसा फंक्शन जो डिपेंड करता है किस पे? पाथ पर. तो स्टेट फंक्शन का एग्जांपल होते हैं इंटरनल एनर्जी, और भी होते हैं लाइक एंट्रोपी. बट पाथ फंक्शन विच इज डिपेंड ऑन द पाथ, इसका एग्जांपल होते हैं हीट एंड वर्क. नेक्स्ट इज रिवर्सिबल प्रोसेस.
and irreversible process. Also process which can be reversed into the same state, and irreversible process where we can't get in the same state, which can't be reversed, that process is called irreversible process. इसे हम लोग बेसिक एग्जांपल से समझते हैं कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहते हैं. आप लोग बर्थडे में तो बैलून फुलाए ही होंगे. आप लोगों ने सपोज बैलून फुलाया और किसी ने आके पिंच कर दिया, तो वो क्या फिर से गेन होंगे? नहीं होंगे ना. तो दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस. एंड इन द रिवर्सिबल प्रोसेस, सपोज आपने बैलून तो फुलाया, वो कुछ देर के बाद उसमें से आप देखते हैं कि हवा निकल जाती है, लीकेज हो जाती है. दैट मीन्स आपने अच्छा से थ्रेड नहीं बांधा, तो वो फिर से हम लोग गेन कर सकते हैं, फिर से हम लोग उस बैलून को फुला सकते हैं. तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड द इरिवर्सिबल प्रोसेस. बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं जो रिवर्सिबल प्रोसेस भी होते हैं एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, बट जनरली इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होते हैं. तो थर्मोडायनेमिक्स में आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे लॉ होते हैं, जस्ट लाइक आइडियल गैस लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ एंड जीरोथ लॉ ऑल्सो प्रेजेंट. हम लोग एक एक करके स्टार्टिंग से पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज आइडियल गैस लॉ. जिसमें हम लोग पढ़ते हैं PV इक्वल टू nRT, where V denotes for volume, N is number of mole. मोल्स का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे. वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट. Temperature, T denotes for temperature. It should be in Kelvin. आप लोग जानते ही होंगे डिग्री सेल्सियस को केल्विन कैसे चेंज करते हैं. 273 से हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग केल्विन में मिल जाता है. R denotes for यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. इसका बहुत सारे वैल्यू होते हैं हर एक यूनिट में, बट हम लोग 3 वैल्यू को याद करेंगे जो डिफरेंट यूनिट में होंगे, जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत हेल्प होंगे. फर्स्ट वन इज 8.314 जूल पर मोल केल्विन. नेक्स्ट इज 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन. थर्ड वन इज 2 calorie per mole Kelvin, and P is pressure. इसका बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, सो आप लोगों को यूनिट्स याद रखना पड़ेगा. मैं एक स्टोरी के थ्रू इसका यूनिट्स आपको समझाता हूँ, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर द यूनिट्स. ओके, units of the pressure. एक चोर एक एटीएम में गया, वहां से 1.01325 बार में गया. ओके, वहां पे 14 पुलिस आगे से और 7 पुलिस पीछे से आ जाते हैं और उसे 760 डिग्री से उसके टॉर्चर करते हैं. 760 डिग्री से उसे टॉर्चर करते हैं. उसे छुड़ाने के लिए पापा आते हैं, किसके साथ? न्यूटन के साथ, और पैसे देते हैं 1.01325 बार में 10⁵. सो यूनिट कन्वर्जन बहुत वेरी important for solving any numerical type.
अगर आपको बार में दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो उसके अगर आपको जरूरत पड़ेगा एटमॉस्फेयर में, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको बार में दिया हुआ रहेगा, अगर आपको कन्वर्ट करना है, आपको पास्कल में, तो आप इसको यूनिटी मेथड यूज करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं पास्कल में। सो इट्स डिपेंड ऑन द क्वेश्चन हाउ टू यूज द यूनिट्स ऑफ द प्रेशर। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएंगे कि हम लोग कैसे इस यूनिट कन्वर्जन को यूज करते हैं एंड हाउ वी आर यूजिंग द इन्वर्सन गैस कांस्टेंट वैल्यू। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वन इज at what temperature 2 mole of neon gas occupies 0.08 liter at 5 atmosphere। तो हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो वो लिखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है n 2 मोल, वॉल्यूम भी दिया हुआ है v 0.08 लीटर, ओके, एंड प्रेशर भी दिया हुआ है एटमॉस्फेयर में। हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला गया है, टेम्परेचर T we have to find। तो हम लोग जानते हैं आइडियल गैस के थ्रू कि PV इक्वल टू nRT होते हैं, ओके। अब हम लोगों को जरूरत पड़ेगा कि R का वैल्यू क्या लेंगे, सो दैट इट विल बी कैंसिल द यूनिट्स। अगर आपका प्रेशर दिया हुआ एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम भी दिया हुआ है लीटर में, तो हम लोग क्या करेंगे, R का वैल्यू कौन सा लेंगे, 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन का यूनिट्स लेंगे। तो P इक्वल टू 5 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 0.08, मोल कितना दिया हुआ है 2 मोल। अब R का वैल्यू हम लोग कितना ले रहे हैं 0.0821 एंड टेम्परेचर। So we can cancel out approximately it is 1, okay, and we can calculate temperature from here 5/2, that is 2.5 Kelvin। अगर क्वेश्चन में केल्विन में दिया हुआ रहेगा, तो केल्विन में, अगर डिग्री सेल्सियस में अगर पूछा जाएगा तो आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लेना है। बट अगर जनरली अगर केल्विन में ही हम लोग फाइंड करते हैं। अगर स्पेसिफाई किया हुआ रहेगा कि आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में चाहिए, तो आप उसको चेंज कर लीजिएगा डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ट्वेल्व ग्राम ऑफ आइडियल गैस occupies 10 liter of volume at 101 kilopascal and 30 degrees Celsius। And we have to calculate what is the molecular weight of the gas। So हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, 12 ग्राम ऑफ आइडियल गैस, वेट दिया हुआ है कितना 12 ग्राम, वॉल्यूम दिया हुआ है 10 लीटर, प्रेशर कितना दिया हुआ है 101 किलो पास्कल, ओके।
and temperature is also given T 30 डिग्री सेल्सियस। हम लोगों को क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर वेट। वी हैव टू फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। तो हम लोग आइडियल गैस लॉ यूज करेंगे। PV इक्वल टू nRT। तो हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है? प्रेशर इज गिवन, वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवन, R we know the value of universal gas constant, T is also given। So इस आइडियल गैस को हम लोग इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं ना, PV इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट RT। हम लोग को सब कुछ दिया हुआ है, वेट भी दिया हुआ है, प्रेशर भी दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है। बस हम लोगों को मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने होते हैं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट? अब प्रॉब्लम हो रही है कि R का जो वैल्यू है क्या लेंगे, मोल केल्विन में लेंगे या फिर एटमॉस्फेयर में लेंगे या फिर जूल पर मोल केल्विन में लेंगे। और यहाँ पे वॉल्यूम जो दिया हुआ है हमारा 10 लीटर में दिया हुआ है, बट प्रेशर जो दिया हुआ है किलो पास्कल में दिया हुआ है। सो वी हैव टू चेंज द क्वांटिटी इन सेम यूनिट्स। तो हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब होते हैं। ओके, तो एंड वी हैव टू चेंज द वॉल्यूम इनटू 10 टू द पावर 10 लीटर को हम लोग मीटर क्यूब में चेंज करते हैं। तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। टेम्परेचर हम लोगों को दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, तो हम लोग इसको केल्विन में चेंज करते हैं। तो T इक्वल टू 303 केल्विन। ओके, तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं।